माय डियर बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फरवरी 3 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी टेंशन में हैं कि मतलब क्या पढ़ें, इतनी जल्दी पेपर हो गया। अचानक से AQTU यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया कि 3 फरवरी से टेंटेटिव डेट आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब उसके सिलेबस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले स्कोप एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये क्वेश्चन बेसिकली कई बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, 7 नंबर में या फिर 10 नंबर में, अधिकतर तो इसको पढ़ना है। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये आता है कि होम्योस्टेसिस, ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर। दूसरे पे बात करें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है, ये तो 200% है कि 10 नंबर में अधिकतर बार पूछा जाता है। सेल हो गया, टिश्यू हो गया हमारा, ये हर सेमेस्टर क्या, हर PYQs में आप चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। मतलब जनरल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है जो इसमें कई बार सेल डिवीज़न पे क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर में। सेल जंक्शन तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस जंक्शन ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैं कुछ टॉपिक्स हैं जो यूनिट 1 में अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि स्कोप हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्कोप, सेल होम्योस्टेसिस हो गया, और सेल डिवीज़न, सेल जंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। टिश्यू और सेल ये बेसिकली 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, चाहे मतलब कुछ भी पढ़े हो ना पढ़ो, आप सेल और टिश्यू को तो पूरी तरह से एकदम मतलब ख़त्म करके जाइए कि टिश्यू के स्ट्रक्चर हो गया, उसका लोकेशन हो गया, फंक्शन। कभी कभी क्वेश्चन सेल के 10 नंबर में सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल ना पूछ के सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लेगा। दूसरा हमारी यूनिट 2, ये एक बार के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारी बॉडी के इंटीग्रेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूछता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्केलेटल सिस्टम मतलब इम्पॉर्टेंट ही है इस यूनिट में। ये ज़रूर इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाता है हमेशा। और इस टॉपिक में जैसे हो गया 7 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। और ये टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है। ये 7 नंबर में अधिकतर बार आता है। 10 नंबर में इसमें से कभी कभी स्केलेटल सिस्टम ही पूछ लेगा। ये 10 नंबर में कभी कभी स्केलेटल सिस्टम ही पूछ। और बात करते हैं यूनिट 3 से, तो यूनिट 3 से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बट कभी कभी लिम्फेटिक, इसमें जो ये RH फैक्टर है, RH फैक्टर 2 नंबर में इम्पॉर्टेंट है। जो मैं अंडरलाइन करता हूँ, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है। एनीमिया इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट हो। और इसमें 13 फैक्टर्स है ब्लड के, वो उसमें से कई फैक्टर्स आ जाते हैं। कभी कभी सारे फैक्टर 7 नंबर में पूछ लेगा, या फिर 2 नंबर में तो पूछता ही है। उसके बाद यूनिट 4 में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। ये तो यूनिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में अगर आप ये यूनिट पढ़े रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको सेकंड सेमेस्टर में मिल जाएगी। ये यूनिट में बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, इसमें पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा इस यूनिट में इम्पॉर्टेंट है सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि ईयर नोज़, इसमें सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। इसको नोट कर लीजिए, सेंसरी ऑर्गन आपको पढ़ के ही जाना है। बिना सेंसरी, जैसे आई हो गया, आई पढ़ लेना आप लोग, टंग पढ़ लेना, मतलब सारे ही मतलब इसमें जो सेंसरी ऑर्गन से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। और लास्ट हमारी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसको हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इजी यूनिट बोल सकते हैं। बेसिकली ये 10 नंबर में सीधा पूछ लेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, या तो फिर 7 नंबर में इसमें ये पूछता है कि इसमें एक ECG, वो उसके बारे में पूछ लेगा, वो क्या चीज़ है। बट सीधा इसमें 2 नंबर से भी क्वेश्चन बनते हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पल्स कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। स्ट्रक्चर फंक्शंस हमेशा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आएगा तो 10 नंबर में आएगा, 7 नंबर में तो कंफर्म आता ही आता है। यहाँ पे हमारी लास्ट यूनिट, मैंने सारे इंपॉर्टेंट अधिकतर टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर में से, अगर आप लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के आप टॉप नहीं कर सकते, बट अच्छा से GPA अपना बना सकते हैं।